जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे खबरों में आप देख रहे हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, जिसमें आपको सुनने को मिल रहा है कि जनगणना हो रहा है स्टार्ट। आपको अपना कागज तैयार रखना चाहिए। कौन कौन सा कागज तैयार रखना चाहिए, आज इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले भी मैं जनगणना पे वीडियो बनाया था, उस पर अवेयर आपको किया था कि कौन कौन सा पेपर देना है, कौन कौन सा कागज देना है, कौन कौन सा सवाल आपसे पूछा जाएगा। जो लोग बाहर में रहते हैं उनका जनगणना कैसे होगा, जो घर पे नहीं रहते हैं। क्या जो बाहर में रहते हैं उनको गांव में जाकर जनगणना कराना पड़ेगा, जनगणना से क्या क्या फायदा होता है, ये सारी चीजों के बारे में मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे खबरें आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग शायद उस वीडियो को नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको फिर से जानकारी देता हूं कि जनगणना कब से होने वाला है, अभी जो हो रहा है वो कौन सा जनगणना है। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से ही जनगणना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो जनगणना स्टार्ट हो चुका है, ये जनगणना इंसानों की जनगणना नहीं है, ये आपकी गिनती नहीं हो रही है। जो इंसानों की जनगणना होगी वो 1 मार्च 2027 से होगी। लगभग 1 साल का भी समय है। लेकिन अभी जो जनगणना हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो अभी क्या है कि लोगों की मकानों की गिनती हो रही है। अभी जो अधिकारी जा रहे हैं लोगों के घर पे, कर्मचारी जा रहे हैं, बहुत सारे मोहल्ले में जा भी रहे हैं, बहुत सारे मोहल्ले में नहीं गए हैं। जो जाएंगे 30 सितंबर तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का समय है, इसके बीच में जाएंगे, घरों की गिनती करेंगे। वो सारे घरों की गिनती करेंगे कि किस मोहल्ले में कितने घर हैं, सबका नंबरिंग करेंगे, कौन सा घर कितने नंबर पर आता है, कौन से पंचायत में, तो वो नंबरिंग करेंगे। हो सकता है आपके घर पर जाएंगे, सिर्फ आपके घर पे जाएंगे, पूछ सकते हैं आपके गार्जियन के नाम की आपका ये जो मकान है ये किन का मकान है, घर का मुखिया कौन है। बस इतना ही जानकारी आपसे लेंगे। अगर आप 2 परिवार 3 परिवार उस मकान में रहते हैं तो सभी के मुखिया का नाम आपसे पूछेंगे। तो ये मकानों की गिनती कर रहे हैं ताकि उनके पास ये लिस्ट आ जाए कि किस पंचायत में किस ग्राम में कितना मकान है। तब जाकर वो 1 मार्च 2027 के बाद से वो इंसानों की गिनती शुरू करेंगे। तो इसमें आपको न कोई डॉक्यूमेंट्स देना है, न किसी प्रकार का सवाल आपसे किया जाएगा, न ही आपसे कोई डिटेल्स मांगी जाएगी। तो ये हो रहा है मकानों की गिनती। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, इसमें किसी प्रकार का कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ है अपने काम में लगे रहिए, घर पे है लगे रहिए, वो खुद से कर्मचारी आएंगे अपना सर्वे करके चले जाएंगे। आप रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी, वो आस पड़ोस से पूछ के वो चले जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब जो जनगणना स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च 2027 से, ये पूरे देश में एक साथ होगा। 4 राज्यों में हालांकि अक्टूबर 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगा। जो पहाड़ी राज्य है जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सभी पहाड़ी राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पूरे देश में एक साथ 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन जनगणना होने वाला है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी। वो लैपटॉप के साथ जाएंगे या फिर टैब के साथ जाएंगे आपके घर पर। और जो लोग बाहर रह के काम करते हैं, जैसे बिहार के रहने वाले हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, किसी भी राज्य के, जिस राज्य के ज्यादातर लोग देखते हैं कि बाहर रह के काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसे ऐसे जगहों पे रह के काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो दुबई में, सऊदी में, ओमान में, कतर में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी जगह रह के काम करते हैं। तो उनका जनगणना कैसे होगा, तो आपके घर पे परिवार के कोई भी सदस्य रहना जरूरी है। ये नहीं कि सभी व्यक्ति का रहना जरूरी है, कोई भी सदस्य परिवार के रहेंगे। जब कर्मचारी वहां पे जाएंगे तो उन्हीं से डिटेल्स पूछेंगे कि ये जो घर है, इतना नंबर घर है, जो पहले जनगणना करके गए रहेंगे मकान का, तो बोलेंगे इस घर में कितने परिवार रहते हैं। तो आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, जो भी है तो बता देगा। जो रहेगा वही बता देगा कि 4 परिवार रहते हैं। चारों का मुखिया का नाम पूछेंगे कि चारों का गार्जियन कौन कौन सा है, वो बता देंगे। फिर उनके बच्चे का नाम पूछेंगे, बता देंगे। तो चारों परिवार का अलग अलग जनगणना कर देंगे। आपको एक और जानकारी देता हूँ कि पिछले जनगणना में जो 2011-12 में हुआ था, उसमें अगर आप 4 भाई 5 भाई रहे होंगे तो आपके माँ बाप के नाम से जनगणना हुआ होगा, तो उस परिवार में, उस लिस्ट में आपका नाम आया होगा। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, तो अपना अलग अलग परिवार का जनगणना करा सकता है। इससे आपको बेनिफिट है कि परिवार अलग अलग हो जाएगा, था सरकारी योजना का लाभ भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो मान ली 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, तो अलग अलग परिवार बना के आप जनगणना करवा सकते हैं। अगर आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, तो बच्चे न भी है तो आप, अगर आपकी पत्नी है तो अलग अलग परिवार बना सकते हैं। तो आकर पूछेंगे कितने परिवार रहते हैं, तो जितने परिवार रहते हैं, जितने भाई है शादीशुदा, तो बताएंगे। और जो व्यक्ति परिवार का मुखिया होगा, उनके बच्चे, उनकी वाइफ का नाम, उनके साथ वो परिवार अलग अलग करा देंगे। इसके अलावा सवाल तो 33 तरह के किए जाएंगे, लेकिन वो सवाल नहीं, वो नॉर्मल चीजें हैं जो बातचीत में होता है। मुख्य सवाल मैं आपको बता रहा हूँ क्या पूछा जाएगा। मुख्य सवाल है कि आपके पास जमीन कितनी है, ये जो घर में 4 परिवार है कौन कौन सा काम करता है,
कौन मजदूरी करता है, कौन सरकारी नौकरी करता है, कौन प्राइवेट जॉब करता है, इसके अलावा किसके पास कितना एजुकेशन है, इसके अलावा आपकी जाति क्या है, क्योंकि ये जातीय जनगणना हो रहा है तो जाति भी पूछी जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है कि नहीं, आपके पास बाइक है कि नहीं, आपके पास शौचालय है कि नहीं, आप साल का कितना कमाते हैं, आपका पर्सनल आय कितना है, पूरे परिवार की इनकम कितना है। ये सब मुख्य बातें हैं जो पूछी जाएगी। ये सारा चीज वो नोट करेंगे। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे चीज नहीं होंगे, जैसे गाड़ी नहीं होगा, जमीन जायदाद नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते होंगे। तो इससे क्या होता है, ये जनगणना जब होगा ना, तो इसी जनगणना से तय होगा कि कौन व्यक्ति अमीरी रेखा में जाएगा, कौन व्यक्ति गरीबी रेखा में जाएगा। इसी से तय होता है और इसी से लिस्ट बनता है। जनगणना इसीलिए ही होता है कि इंसानों की गिनती हो जाए। दूसरा क्या है कि कैटेगरी पता चल जाए कि कौन गरीबी रेखा में है, कौन अमीरी रेखा में, एपीएल में कौन है, बीपीएल में कौन है, ताकि सरकार सरकारी योजना का लाभ आसानी से दे सके। अब इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे लोग निकल के आएंगे, जो संपन्न नहीं होंगे, जिनके पास बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तो उसी को जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिलता है, अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है, बहुत सारे योजना का लाभ मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, आप देखते होंगे। तो इसी से तय होता है जनगणना से ही कि कौन अमीरी रेखा से ऊपर होंगे, कौन गरीबी रेखा से नीचे होंगे। तो इसीलिए आप जो है सही सही लिखा। अगर मान लीजिए कि पहले आपका बीपीएल में नाम रहा होगा, अब आप संपन्न हो गए, तो संपन्न लिखाइए, आप एपीएल में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो गरीब है उनको मौका मिलेगा। तो आप सही सही अपना डिटेल्स डलवाएं। तो आप कहीं भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पर कोई भी व्यक्ति है आपका जनगणना करा सकता है। आपको आने की जरूरत नहीं है, रहने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए पारदर्शी होगा कि ऑनलाइन हो रहा है। एक व्यक्ति 2 जगह जनगणना करा ही नहीं सकता है। अगर वो कहीं और सेटल भी हो गया हुआ है तो कहीं एक ही जगह उसका जनगणना होगा, क्योंकि जैसे नेम, फादर्स नेम डलेगा, अगर मैच करेगा तो ऑटोमेटिक उसका डिटेल्स वहां पे आ जाएगा, मैच करेगा। तो अगर 2 जगह बंदा जनगणना करा रहा है तो उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। इसीलिए आप कहीं भी एक जगह जनगणना कराएं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि जनगणना में किसी से किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। ना आधार लिया जाएगा, ना वोटर आई कार्ड लिया जाएगा, ना पैन कार्ड लिया जाएगा, ना बैंक का कोई डिटेल्स लिया जाएगा। कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा। हाँ, इतना कर सकता है कि जो कर्मचारी आपके पास जाएंगे, आप सही नाम नहीं बता पाएंगे, सही डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, वो ये कहेंगे कि आप अपना आधार कार्ड लेकर आइए। वो आधार कार्ड में आपका डिटेल्स देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, मिलान करेंगे, ताकि उनको स्पेलिंग लिखने में, बाकी डिटेल्स लिखने में आसानी हो। तो आप आधार उनको दिखाइए, वो देख के अपना डिटेल्स, जो लोग नहीं है उनका भी आधार दिखा सकते हैं। तो डिटेल्स मेंशन करने के लिए आपसे आधार मांग सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स लेंगे नहीं, वो देख के आपको वापस कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कुछ भी इसमें नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए आप निश्चिंत रहे कि किसी प्रकार का कोई कागजात भी मांगा जाएगा। तो ये जनगणना जो है ना, बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी प्रकार को सोचने की जरूरत है। कोई भी कर्मचारी जाता है आपके गांव में, खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपके यहाँ नहीं जाएगा, गांव में जाता है, वो एक एक घर को निपटाते हुए जाएगा। हर दरवाजे पर वो लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रुकेगा, डिटेल्स लेगा। तो ऑटोमेटिक गांव में लोगों को पता चल ही जाता है, और हर घर में जाकर जनगणना करेगा, उसकी जिम्मेवारी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये भी नहीं है कि जनगणना करने जो कर्मचारी आपके पास जाएंगे, आपका डिटेल्स जो लेंगे, ये नहीं कि फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे, उसमें आपका लिस्ट में आ जाएगा एपीएल में या बीपीएल में। इस प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। एक बार तो आपसे वो डिटेल्स लेकर जाएंगे ही जाएंगे, पूरा जो मैंने आपको अभी बताया कि सब कुछ लेकर जाएंगे। फिर वो 1 महीने, 1.5 महीने बाद कंफर्म करने आएंगे कि इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं रह गया है, कोई छूट तो नहीं गया है, या फिर आपने जो बताया वो सही है, या फिर इसमें कुछ चेंजिंग कराना है, या फिर आप कुछ भूल गए थे। वो कंफर्म करने दोबारा फिर आपके पास आएंगे 1-1.5 महीने बाद। और दूसरी बार जब पूरा कंफर्म हो जाता है, तब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, तब फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है। तो पहली बार में कुछ छूट भी जाता है, कुछ गलत लिखा भी जाता है, कुछ भूल भी आप जाते हैं, तो दूसरी बार जो कर्मचारी आपके यहाँ आएंगे तो वहां पे आप सारी सुधार करवा सकते हैं, अपने डिटेल्स में फेरबदल करवा सकते हैं। तो है ना, बिल्कुल आसान प्रक्रिया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है कि ऑनलाइन आप खुद से भी जनगणना कर सकते हैं। अब ऑनलाइन खुद से कैसे जनगणना कर सकते हैं? अब ऑनलाइन जो जनगणना आप कर रहे हैं, खुद का डिटेल्स वहां पे डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर पे आपके अधिकारी नहीं जाएंगे, वहां पर डिटेल्स पूछने नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। ऑनलाइन लोग खुद से ये कर सकते हैं कि अपना डिटेल्स वहां पर उपलब्ध करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि उसी के आधार पर उनका जनगणना आसानी से हो जाता है। लेकिन कर्मचारी, अधिकारी जो है उनके घर पर तो जाएंगे ही जाएंगे इस चीज को कंफर्म करने के लिए। तो जिनके घर पर बिल्कुल कोई नहीं है, जिनके घर पर बिल्कुल भी कोई नहीं है, उनका घर बंद है, वो बाहर में रहते हैं, उनका कैसे जनगणना होगा? तो वो ऑनलाइन सारा डिटेल्स वो
डाल सकते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आप ऑनलाइन कैसे खुद से जनगणना कर सकते हैं, खुद से डिटेल्स डाल सकते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पहले से वीडियो आप देखते हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही के एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।